गुड़िया की माँ जल्दी से खाना बना लो, फिर होलिका दहन देखने भी तो चलना है। राम प्रसाद, उसकी पत्नी और गुड़िया निकल पड़ते हैं होलिका दहन देखने। राम प्रसाद भाई कहाँ चल दिए इतनी रात में? अरे शर्मा जी, आज होलिका दहन है तो सोचा तुम्हारी भाभी और बिटिया को होलिका दहन दिखा दूं। राम प्रसाद, तुमने वो भैरव बाबा का धागा उतार दिया क्या? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों पहनूंगा धागा वगैरह। अच्छा चलता हूँ वरना होलिका दहन हो जाएगा। गोपी सुन भाई। हाँ शर्मा जी बोलो। अरे अभी मुझे राम प्रसाद मिला था, बोल रहा था मैं होलिका दहन देखने जा रहा हूँ तुम्हारी भाभी और बिटिया के साथ, पर उसके साथ तो कोई भी नहीं था। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? और उसने वो भैरव बाबा वाला धागा पहना था? नहीं यार गोपी, उसने वो भी नहीं पहन रखा था। अरे नहीं, इस बात का तो डर था। ये बात हमें जाके गांव में सबको बोलनी होगी। कल होली है और पिछले साल की तरह हम नहीं चाहते वो चीज दोबारा हो। चल चल जल्दी चल। शर्मा और गोपी जाकर ये बात गांव वालों को बताते हैं। पूरे गांव में पता चल चुका होता है कि गोपी ने बाबा का धागा उतार दिया है। गांव में नया रहने आए एक शादीशुदा जोड़ा शर्मा जी को रोककर पूछता है, सुनिए शर्मा जी, ये सब राम प्रसाद काका का एक धागा ना पहनने पर इतना क्यों घबरा रहे हैं, और क्या हुआ था ऐसा पिछली होली पर? तब शर्मा जी उन्हें बताते हैं, दरअसल राम प्रसाद शादीशुदा ही नहीं है, न ही उसकी कोई औलाद है। पिछली साल होली की रात थी, सारे गांव वाले मिलकर होलिका दहन में शामिल थे, बस वहां राम प्रसाद नहीं था। तब मैं और गोपी उसको बुलाने के लिए उसके घर गए। हमने उसे आवाज लगाई, वो बाहर नहीं आया। फिर जब हम उसके घर के अंदर घुसे तो हम दोनों भौचक्के रह गए। राम प्रसाद पूरा रंग में हो रखा था और अकेला हवाओं से बातें कर रहा था। मैंने बोला, राम प्रसाद क्या हुआ तुझे? अरे होली कल है, आज तो होलिका जल रही है, चल हमारे साथ। तो वो हवा में उड़ गया और बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं होली खेल रहा हूँ अपने परिवार के साथ? हम दोनों घबरा गए और वहां से भाग गए। अगले दिन जब होली आई तो वो सबको मारने के लिए घूमने लगा, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए। सब गांव वाले अपने अपने घरों में घुस गए। जब तक होली खत्म नहीं हुई कोई बाहर नहीं आया। वो पूरा दिन बोलता रहा, आओ मेरे परिवार को तुम्हारे साथ होली खेलनी है, उसके लिए तुम्हें मरना है, आओ बाहर आओ। पर कोई नहीं आया। फिर हम एक बाबा पे गए। उन्होंने बताया कि राम प्रसाद होलिका दहन पर गया था, वहां उसने एक पेड़ के नीचे पेशाब करी और वो दोनों माँ बेटी का साया उसके पीछे वहीं से पड़ गया। अब वो पूरी तरह उनके कब्जे में है, वो अपने होशो हवास में नहीं है। बाबा ने एक काला धागा दिया था, वो हमने जैसे तैसे राम प्रसाद को पहना दिया, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक था। पर अब लगता है वो उसने उतार दिया है। अब पता नहीं कल वो क्या करे, पर हम इस बार होली पर घरों में नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। होली का दिन आता है। राम प्रसाद फिर से कुल्हाड़ी लेकर सब गांव वालों को बाहर निकलने के लिए बोलता है। तब वो बाबा घर से बाहर आते हैं। राम प्रसाद कहता है, ए बाबा, तू मेरे परिवार के साथ होली खेलेगा? हाँ, पर एक शर्त पर। हाँ बोल, क्या शर्त है तेरी? हमारे यहाँ गुजिया खाकर होली खेलते हैं, तू ये खा ले और फिर खेलते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है बाबा, खिला गुजिया। बाबा उसे गुजिया दे देते हैं। जैसे ही वो गुजिया खाता है बेहोश हो जाता है। गुजिया में बाबा ने नशे की दवा मिलाई थी ताकि वो उसे दोबारा धागा पहना सके। वो उसे तुरंत धागा पहना देते हैं। सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं। राम प्रसाद को होश आता है, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो होलिका दहन देखने निकला था, ये दिन कैसे हुआ? तब बाबा उसे सारी बातें बताते हैं। फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं।